ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है। साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और इस हवाले से आईएसपीआर ने बाकायदा बयान भी जारी किया है। कुछ तफसील शातिब साहब ने रखी। जिस तरह ये खबर आई है कि उनको फौजी तहवील में ले लिया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मौके पर इससे मुताल्लिक का तफसील सामने आती रही। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया के अंदर, और वो ये है कि पाकिस्तान की फौज ने साबिक जो फॉर्मर डीजीआईएसआई डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की सबसे पावरफुल जो है एजेंसी है। अहम खबर है, जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया है। और अक्सर ये खबर आई कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका है या कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, और अब ये बड़ी खबर आई है कि उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो फैज हमीद साहब हैं, इनके खिलाफ कुछ 3-4 और भी केसेस हैं और भी मामलात में इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, क्योंकि ये जो मामला है टॉप सिटी वाला, ये तो काफी वेल नोन है और इसमें जो तहकीकात हैं वो काफी अरसा पहले मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो आईएसआई के सरबराह रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, तो उनके जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सियासी शराफिया, उसमें काफी ताल्लुकात थे। तो वो अपना असर उसूल इस्तेमाल करके तो तहकीकात से बचने की कोशिश करते रहे, और जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इनसे उन्होंने मुलाकात की सरतोड़ कोशिश की, इनको पैगामात भिजवाए। बल्कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल कुछ लोग जो हैं उन्होंने भी सिफारिश की जनरल फैज की कि जी शहबाज शरीफ साहब आप इनसे मुलाकात कर लें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनरल फैज के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने और मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि जनरल फैज जो है वो उनके बारे में आम तासुर ये था, खबरें ये फैलाई जाती थी कि वो शायद बड़ी पाबंदियों का शिकार हैं, वो कस्टडी में हैं या हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल आज़ाद थे और वो जो उनकी आज़ादी थी वही उनके लिए एक मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई, क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट से उनको मॉनिटर किया जा रहा था। और इस दौरान ये भी पता चला कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, जो 9 मई 2023 के जो कुछ वाक़यात हैं उसकी प्लानिंग में भी उनका कोई किरदार था, और वो एक जो बगावत की कोशिश थी उसमें भी उनके मशवरे शामिल थे। और फिर उसके बाद जो सबसे एक बहुत ही एक मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल था जो कि अभी तक फटा नहीं है, लेकिन शायद वो थोड़े दिन में फट जाएगा। कि पिछले साल जनरल फैज हमीद साहब के बारे में कुछ इस किस्म के शवाहिद मिले कि जब वो डीजीआईएसआई थे तो उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और कुछ सहाफियों को कत्ल कराने की भी कोशिश की थी, और इस सिलसिले में बाकायदा जो है वो कुछ सबूत भी हासिल किए गए हैं। जो लेटेस्ट जो थोड़े दिन पहले जो हुकूमत को उनके बारे में पता चला कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे और वो उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा जो है उन्होंने अपनी पार्टी की जो क़यादत है उसको शिकायत भी की कि जनरल फैज जो है वो हमारे साथ राब्ता करके हमें डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें। तो इस पर उस रहनुमा से कहा गया कि आपको उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बात थी, ये बात जो है ये हुकूमत तक पहुंच गई और फिर इसकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया। और अब ये तो एक मामला चल ही रहा है टॉप सिटी वाला, लेकिन इसके अलावा 3 और मामलात हैं और उसमें भी उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। अब देखते हैं कि ये जो बाकी मामलात हैं इसमें जनरल फैज साहब के खिलाफ सबूत कब सामने आते हैं। उसके डीजी को पकड़ लिया है, और आप ये समझ लें कि वो कोई पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 साल पहले जो है वो उनको पकड़ा है। और ये कहा गया है कि
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके ऑर्डर्स की कंप्लायंस की गई है। 2 वजूहात की बिना पे उन्हें पकड़ा गया है, 2, और जो दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो टॉप सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर, उसका जो मालिक था उसको साबिक DGISI फैज हमीद जो थे उन्होंने हरास किया, उसको किडनैप किया, रियासत के अदारों का बेजा इस्तेमाल किया, और ये जो स्कैंडल था कि जी फौज को इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की, ये मैं समझता हूँ ये वो चीज़ थी जो जिसकी बिना पे उनको सजा दी गई है। एक मैसेज। दूसरा मैसेज उनका जो है वो भी बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि ये जो जनरल फैज हमीद जो थे ये इमरान खान के बहुत करीब थे। ये इतने करीब थे कि सारी जो मसलों की जो जड़ थे वो जनरल साहब ही थे। और ये क्या करते थे कि सब एक तो ये थे, और फिर इनके बारे में ये भी एक तासुर था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए और उनको इंगेज करने के लिए, हुकूमत को मजबूर करने के लिए कि उनको अपॉइंट ना किया जाए, ये बहुत सारी प्लानिंग्स करते रहे। और इमरान खान बेसिकली इनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। आईएसपी का ये कहना है कि टॉप सिटी स्कैंडल के हवाले से इंक्वायरी के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको हिरासत में लिया गया है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी ये कुछ ऐसी सरगर्मी मुलव्वस रहे जिनके तहत कार्रवाई की जा रही है। अब ये बहुत बड़ी खबर है। नून लीग बहुत ज्यादा खिलाफ रही जनरल फैज हमीद के, इनके खिलाफ बयानात आते रहे, लेकिन हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने यह तक कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के सुसर के घर पर फैज हमीद से मुलाकात हुई, ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की और 2019 में कहा गया कि आप पंजाब ले लें, उसके बाद फिर विफाक की हुकूमत भी ले लें। तो उन्होंने फैज हमीद के बारे में भी अब ये पहली दफा इस तरह से इंकिशाफ किया। वरना ये कहा जाता था कि जैसे नून लीग समझती थी कि जी फैज हमीद जो हैं ये इमरान खान के बड़े करीब थे, इमरान खान इनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, ये सारी बातें थी। और प्लान ये था इमरान खान का कि फैज हमीद को आर्मी चीफ लगा देना है और फिर उनको एक्सटेंशन दे देनी है, और ये 10 साल का प्लान था, ये सब कुछ था। लेकिन हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने नया पंडोरा बॉक्स खोला कि जी वो तो फैज हमीद भी बैठे थे और वो कह रहे थे कि जी आप हुकूमत ले लें और ये सब कुछ कर लें। फिर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान तब बहुत ज्यादा चपकलिश हो गई कि जब फैज हमीद को बतौर DGISI वो हटाकर और किसी और को लगाना चाहते थे। इमरान खान कहते थे नहीं अभी ये कंटिन्यू करें, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरह की थी और इमरान खान के बकौल के मैंने कोई आर्मी चीफ लगाने का उनको नहीं सोचा हुआ था, लेकिन सिर्फ ये कि कंटिन्यूटी रहे, क्योंकि जो भी अमेरिका के दरमियान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात थे उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार था। बहरहाल जनाब अब पूरी खबर सामने आ चुकी है और इसमें ISPR का बयान, यानी फौज की तरफ से, उनके ताल्लुकात आम की तरफ से क्या बात की जा रही है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और ये टॉप सिटी स्कैंडल, ये रियल एस्टेट का स्कैंडल है क्या, जिसमें उसके मालिक ने इल्जाम लगाया कि जी कुछ ISI के लोग आए, दीगर लोग आए और उन्होंने सामान लूटा और फिर फैज हमीद ने मेरे से राबता किया कि जी हम आपको कुछ लौटा देते हैं। फिर एक चैनल था, आप न्यूज़ चैनल आ रहा था, उसको भी आप कुछ फंडिंग करें, इस तरह की बातें की गई। ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, लेकिन वहां पर ये दरखास्त रिजेक्ट हो गई, ये कहकर कि दीगर फोरम्स हैं आप वहां पर जाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर फोरम नहीं है। तो अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये फौज के अंदर जो एक इंक्वायरी का अमल है वो किया गया और कोर्ट मार्शल, यानी कोई भी फौजी एहलकार होता है, चाहे वो रिटायर हो चुका हो, अगर वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर यह कार्रवाई होना, और शायद ये पहली दफा होगा कि किसी साबिक DGISI के खिलाफ इस तरह से इंक्वायरी के बाद उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया है।